आज बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 या 2 चरणों में बिहार में चुनाव संभव है। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की पीसी होगी, तब तारीखें सामने आएंगी। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 2020 में इससे पहले चुनाव हुए थे, उस समय कोविड था। कोविड महामारी के बीच वो विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन अब 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और गहमा गहमी लगातार देखी जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी बड़ी बातें की है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी बातें की गई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बूथ पर चुनाव आयोग ने जो कहा वो भी आपको बता देते हैं। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं रहेंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू होते ही बिहार के राजनीतिक दलों ने जीत का दावा करते हुए चुनावों के लिए पूरी तैयारी होने की बात कही है। देखिए, क्या जात पात पर सरकार बनेगी? क्या अफवाह फैला करके सरकार बनेगी? क्या इनके पास अब कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा? विपक्ष के पास क्या अब कोई विकास का मुद्दा नहीं है? जनता का जो इच्छा है, जनता का जो चाह है, जो मतदाता को चाहिए, वो एनडीए सरकार ने सब कुछ किया है। तो विपक्ष अब जो है विकास पर, मूलभूत सुविधा पर क्या वोट नहीं चाहती है? हों, महिलाएं हों, सभी लोग पूरी तरह से तैयार है सरकार बदलने के लिए। 1-2 दिन में सब हो जाएगा। कोई ऐसा है नहीं कि बहुत, उसमें भी कोई एक्सरसाइज बचा नहीं है। मोटा मोटी अपना इधर उधर लास्ट मिनट जो रहता है, टीदिंग प्रॉब्लम दूर करके सब घोषणा हो जाएगा। तो चेहरा होगा महागठबंधन का, कोई तेजस्वी यादव चेहरा होंगे महागठबंधन? नेचुरल चॉइस तो वही है, कोई दूसरा है नहीं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आज शाम 4 बजे का सभी को इंतजार है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2 चरणों में हो सकते हैं, और क्या जानकारी? बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि आज 6 तारीख हो गया है। 24 तारीख तक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट कर लेना है अगले महीने नवंबर में। तो बीच में छठ है और छठ के बाद 2 चरण में चुनाव होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव करने में दिक्कत होती थी, इसीलिए टाइम गैप चाहिए होता था। अब सरकार और चुनाव आयोग का मानना है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कमी आई है, तो कम बलों के साथ ही चुनाव कराया जा सकता है और उसमें पारदर्शिता भी होती है, चुनाव के खर्चे भी कम आते हैं। और विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की, जनता दल यूनाइटेड ने 1 फेज में कराने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा फेज हो ताकि माहौल और मुद्दा बनाए रखा जाए, क्योंकि पिछले बार लोकसभा में देखा गया कि और इससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ता है बड़ा। तो ये सब लेके ये सब चिंताएं हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय सिंह जी। संजय जी, आपकी पार्टी तैयार है? कितने चरण में चुनाव चाहती है? चुनाव आयोग 4 बजे घोषणा करने वाली। हमारी पार्टी नहीं, पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तैयार है। आज चुनाव आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बिल्कुल होने वाला। लेकिन हम तो पहले ही बिहार की जनता ने बिल्कुल कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम के बल पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सरकार बनेगा। उसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से निश्चित तौर पर। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अचेत मुख्यमंत्री है, सब आरोप लगाते हैं।
तेजस्वी यादव को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। बिहार ठीक की है। जनता ने सर्टिफिकेट बिल्कुल प्रकाश जी, आप यहाँ पर तमाम चीजें बता रहे हैं हमको। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में विपक्षी गठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अभी से ही चुनावों के बाद डिप्टी सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी है। देखिए, जो हुआ है वो आपने कुछ दिन पहले कहा था कि 40 सीट से कम और डिप्टी सीएम। 40 तो कभी नहीं हम बोले हैं, हम जब भी बोले 60 बोले, 40 नहीं बोले। मैंने कम कर दिया है इसका मतलब, तो 60 हो गया ना? नहीं, 60 नहीं हुआ है, 243 सीट है और 243 सीट में हमारी इच्छा था कि हम 60 सीट लड़े और जिस हिसाब से हमारा वोट बैंक है, जिस हिसाब से हमारा जनाधार है, तो उस हिसाब से हमने आकलन किया था कि पार्टी को आगे भविष्य में यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन गठबंधन में कुछ सीट पर हम लोगों को छोड़ना पड़ा और उस पे आने वाला समय में बहुत जल्दी आपको नंबर पता चल जाएगा, लेकिन कुछ सीट हमने छोड़ा है। आपको कुर्बानी देनी पड़ी? कुर्बानी नहीं मतलब कह सकते इसको, 243 सीट है, ये कह सकते कि हमने थोड़ा ज्यादा मांग लिया था तो थोड़ा हम कम कर लिए। कुर्बानी कहाँ है? थोड़ा ज्यादा के बहुत ज्यादा मांग लिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था। थोड़ा सा ही ज्यादा, यानी डबल डिजिट में रहेगा। हाँ हाँ, ये आप कह रहे हैं? अरे इसमें कोई बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और डिप्टी सीएम वो भी क्लियर है, उसमें भी कोई किंतु पंतु नहीं। भाई 37% वोट है अति पिछड़ा का, एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो कौन बनाएगा? और हमारे इधर आके मोदी जी को बनना भी नहीं है, तो एक बार मोदी जी हो या अमित शाह जी हो तो एक बार सोचा जाए, उसके लिए जगह बना के रखा जाए, क्योंकि सीएम का जगह तो फुल है, डिप्टी सीएम के लिए जगह खाली है, तो किसी को बनना नहीं उन लोगों को, तो हम ही बनेंगे ना। तो ये तेजस्वी जी से बातचीत हो गई, सहमति हो गई, मतलब उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सरकार के बाद बनने के बाद सीएम के तौर पर तेजस्वी, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं दी। इस पे चर्चा हम लोगों का आपस में हो गया है, बगैर चर्चा का तो हम बात जिक्र भी नहीं करते। उसके बाद ऐसा रहता है कि सरकार बनना है तो सब 6 दल है, 6 दल के सहयोग से सरकार बनना है, और जो जिस पार्टी का जितना जनाधार है तो उस हिसाब से वो सीट लड़ेंगे, बहुमत सबके मिला के बहुमत आना है, तो सरकार में सबको हिस्सेदारी मिलना है, और फिर जिसमें जो क्वालिटी होगा तो उस क्वालिटी के अनुकूल वो जगह मिलेगा। तो आज हम एक पार्टी के लीडर हैं, गठबंधन के सहयोगी है, एक हमारा अपना एक वोट है, एक हमारे साथ अपना एक ताकत है, तो निश्चित तौर पे, और एक अति पिछड़ा से आते हैं, कर्पूरी जी के विचार को लेके चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उसके अनुकूल बात सहमति बन चुकी है, उसमें कोई 1% की। तो देखिए, हर कोई यहाँ अपने अपने दावे कर रहा है। जेडीयू भी इधर दावा कर रही है कि चुनाव के बाद फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी, और जो हम लोग घूम रहे हैं वो चुनाव बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया। अब मन ऐसा बनाया है कि लोगों को लग रहा है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है, तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, सभी को इंतजार है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत देखी जा रही हैं बिहार में। एक तरफ जेडीयू नारा दे रही है कि 2025 से 2030 एक बार फिर से नीतीश, महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये तय नहीं है। एसआईआर का मुद्दा भी इस बार छाया रहा है। आप कैसे समीकरण देख रहे हैं, वहां ग्राउंड पर हैं? देखिए, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं और बैठकों का दौर कल दिन भर जारी रहा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक रही, एनडीए की तरफ से जो मेल मुलाकात का दौर था सीट शेयरिंग को लेकर, महागठबंधन, दोनों गठबंधन की तरफ से दावा है कि तैयारी पूरी है, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा अब इंतजार इस बात का है। जरूर चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन क्या लेकर जाएंगे?